हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेन बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, खासतौर से उन भाइयों के लिए जिनके कफिल परेशान करते हैं, या फिर उनका वीजा कुछ और काम उनसे कुछ और करवाते हैं, या फिर किसी पर हुरूब लगा हुआ है। हुरूब कितने दिन में हम रिमूव करवा सकते हैं, किस तरीके से रिमूव करवा सकते हैं, हम बिना कफिल या बिना कंपनी के किस तरीके से हम अपना कफाला नकल कफाला ले सकते हैं, और अगर हमने केस कर दिया तो हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए और किस तरीके से हमको केस करना चाहिए। ये बहुत सारी ऐसी इंपोर्टेंट अपडेट है इस वीडियो के अंदर में, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके भाई का सपोर्ट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना तो सब्सक्राइब करके बेल वाली आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसे बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि वहां अपने देश से आते हैं, यहाँ पर कोई किसी भी देश के हो, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, किसी भी देश के आप हो, क्योंकि यही सारे देशों के लोग ज्यादातर सऊदी अरब में आते हैं। तो आप यहाँ पर आए और आपका सवाल होता है कि भाई मैं आया था हाउस ड्राइवर में, अब मुझसे जो कफिल हमारा है वो काम करवाता है मजरा में। तो देखिए यहाँ पर आप भी एक गलती करके आए हो। मैंने बहुत वीडियो में बताया है कि बहुत टटोल के आया करो। यहाँ पर क्या होता है कि आपके वीजा पर महीना लिखा होता है, अगर सवाक खास का तो आप सवाक खास में ही काम करते हो, लेकिन अगर उस पर कहीं आमिल मंजिली लिखा है या आमिल मजरा लिखा हुआ है तो आपको उस तरीके से काम करवाएगा। अगर आमिल मजरा लिखा हुआ है तो आपको मजरा में ही वो काम करवाएगा। इस चीज को आप ध्यान नहीं देते हो, ठीक है। अगर आपका ये कहना है कि सर मेरा तो जो है हाउस ड्राइवर का ही यानी सवाक खास का ही लिखा हुआ है मेरे अकामा पे या मेरे वीजा पे, तो ऐसे में अब हम क्या करें? तो देखो, ऐसे में आपके पास में प्रूफ होना चाहिए कि मैं हाउस ड्राइवर ही हूं। आपका जो पक्का प्रूफ यही है, आप वहां काम कर दो, उसका वीडियो आपके पास में होना चाहिए। ऐसी काफी सारी चीजें लेकर के और आप कोर्ट में केस कर सकते हो, जिसके थ्रू आपको कपिल को बुलाया जाएगा और आपके हक में फैसला किया जाएगा। क्योंकि ऐसा हुआ है, अभी कुछ दिन के पहले ही बात है, 21-22 जून की बात ही है, जहां पर 10 देशों के 149 लोगों ने केस किया था एक साथ में ही। सालों से केस चल रहा था, लेकिन अभी सऊदी की गवर्नमेंट ने लेबरों के लिए इतने अच्छे अच्छे नियम बना दिए गए हैं, तो उस पर उनके हक में ही फैसला हुआ, ठीक है। किसी के ऊपर हुरूब लगा था, किसी के ऊपर सैलरी नहीं मिल रही थी, किसी को कोई परेशानी था, काफी सारी दिक्कतें थी, तो उन पर हुआ, लेकिन उनके पास में प्रूफ था। तो भैया प्रूफ के साथ भी कोई काम करना है आपको, ठीक है। अब यहां पर एक और भी अपडेट, बहुत अच्छी अपडेट आई हुई है, जिसमें यह बताया गया है कि अगर आप अपने कफिल के पास में काम करते हो और आपका कफिल परेशान करता है, मारता है, सैलरी नहीं देता है, और आपने कंप्लेंट अगर कर दिया, तो ये कंप्लेंट के थ्रू में आपके कफिल के ऊपर में 10 साल का जेल भी हो सकता है, उसे और 1 मिलियन रियाल का जुर्माना भी हो सकता है। अभी हालांकि ये अपडेट आई है, अभी ऐसा किसी के साथ हुआ नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट के हिसाब से ये चीज पक्का है, आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है यहां पर कफाला को लेकर के। अगर बात करें कफाला की, कि बिना कंपनी को बिना बताए, कफिल को बिना बताए हम किस तरीके से कफाला ले सकते हैं, तो देखो, कफिल का जो मसला है डोमेस्टिक वर्करों का, वो एक अलग है। जो कंपनी का सिस्टम है प्राइवेट सेक्टर में, उनका सिस्टम अलग है, ठीक है। यही मैं बता देता हूं, यही आप समझ जाओगे अभी, फिर आप वीडियो को खुद ही समझ जाओगे पूरा। तो यहां पर क्या होता है, जो कफिल का सऊदी जो सवाक खास का या डोमेस्टिक वर्करों का जो अकामा होता है, वो बनता है जवाजात से, कफिल के थ्रू, ठीक है। 600-650 रियाल में बन जाता है साल का। वहीं पर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का जो अकामा होता है, वो बनता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से, क्योंकि उनका सिस्टम अलग होता है, ठीक है। वो लोग किस तरीके से कफाला ले सकते हैं, वो ले भी सकते हैं, लेकिन उसका भी कुछ पॉइंट है। और रही बात कफिल वालों का, तो कफिल का बहुत कम चांस होता है। इस पर अभी मैं कोई पूरी खुलासा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पूरी डिटेल में बात अब पता नहीं है। इस पर अच्छी तरीके से पता चलेगा फिर मैं आपको इस पर भी बताऊंगा। तो कंपनी वालों का ऐसा क्या है कि अगर इनके कई सूरत है। देखिए, पहली बात तो अगर आपका कंपनी बंद हो चुका है, ठीक है, और तो आप अपने का जो है कफाला ले सकते हो। दूसरी बात, अगर आपका कंपनी जो है, आपका अकामा 3 महीने से ज्यादा हो चुका है, खत्म हुए और नहीं बना रहा है, तो ऐसे में भी अपने बिना कंपनी को बताए कहीं भी कफाला ले सकते हो, बिना मतलब कफिल का कंपनी को बताए हुए, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर में कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर कफिल की बात किया तो कफिल के मसले में ऐसा कुछ नहीं है कि कफिल ऐसा कुछ कर दे। हाँ, क्या है मसला, क्या है, हुरूब का। हुरूब का जो मामला है, अब बहुत से लोगों का ऐसा सवाल होता है कि सर मेरा जो कफिल है उसने मेरे को हुरूब लगा दिया।
अब मैं किस तरीके से कटवाऊंगा, अब मैं क्या करूं, किस तरीके से जाऊंगा, बहुत सारी टेंशन होता है यार। हुरूप को लेकर के बहुत से लोग परेशान होते हैं। इसमें क्या होता है, कई बार केस हो जाता है और आप जा भी नहीं सकते हो। और हुरूप लगने का मतलब होता है आपके ऊपर में एक पेनल्टी की जैसे ठोक दी जाती है। आपका जो पासपोर्ट होता है उस पर एक पेनल्टी की तरह में एक केस हो जाता है, तो ये दिक्कत होती है काफी ज्यादा। तो देखो, अगर आपका कफिल आपको हुरूप लगा देता है और आपको 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपको पता चल जाता है कि मेरे कफिल ने मुझ पर हुरूप लगाया, तो आप अपने कफिल से सुलह सपाट करके 15 दिन के अंदर अंदर ही आप उससे कह के हुरूप को कटवा सकते हो। वो अपने अफसर से ही आपके हुरूप को रिमूव कर देगा। अब वहीं पर अगर 15 दिन से ज्यादा हो जाता है तो 90 दिन के अंदर अंदर, यानी 3 महीने के अंदर अंदर, अरबी से होता है तारीख, यहाँ पर सारा सिस्टम अरबी से चलता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जो 90 दिन के अंदर अंदर वो कफिल जवाजात में जाकर के और वहां पर कुछ फाइन वगैरह होंगे उनको पे करेगा, और पे करने के बाद में आपके हुरूप को रिमूव कर देगा, क्योंकि 15 दिन के बाद में फिर कफिल की अथॉरिटी खत्म हो जाती है, ठीक है। अगर 90 दिन से भी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, 90, अब बहुत से लोगों का यार 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, मेरा कैसे होगा। देखो, अगर 90 दिन से भी ज्यादा आपके पास में हो जाता है कि आपका कफिल हुरूप लगा दिया और मेरा 1 साल से ऊपर हो गया, 6 महीने ज्यादा हो गया, 2 साल हो गया, तो ऐसे में आपका कफिल भी कुछ नहीं कर सकता, वो भी हुरूप को कैंसिल नहीं कर सकता है। ऐसे में आपको मकतब अमल, इंडियन एम्बेसी या तरहील, इन सारी चीजों का आपको सहारा लेना चाहिए। आपको इसी जरिए से आप जा सकते हो, ठीक है। मकतब अमल में जाते हो तब भी वो आउट पासपोर्ट, आउट पास आपका क्लियर करवा के और एम्बेसी से और आपको भेजवा देंगे। अगर आप एम्बेसी से जाते हो तो वो भी अपना जो भी प्रोसेस है वो सारा कुछ करके आपको भेज देंगे। एम्बेसी में क्या होता है, कई बार टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम होता है उसमें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेंडिंग में अभी भी पड़े हुए हैं, पता नहीं कितने लोग, तो उसमें का नंबर आते आते बहुत दिन लग जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर अगर आप जेल द्वारा जाते हैं अपने देश में, तो भैया आप परमानेंट, यानी कि हमेशा के लिए आप बैन लग जाओगे। एम्बेसी, तरहील, इन सब के द्वारा अगर आप जाते हो तो इस पर आपके ऊपर में 3 साल से 5 साल का ही केस, मतलब आप बैन लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ केस होते हैं जैसे आपके ऊपर में क्या पेनल्टी है, क्या केस है, किस तरीके से भारी हल्का, उस तरीके से सारा सिस्टम बनता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका हुरूप भी रिमूव हो जाएगा और आप जा भी सकते हो, ठीक। अब यहां पर बात आती है कि अगर मैं किसी भी तरह अपने देश चला भी जाता हूं, जैसे मान लीजिए आज के 4-5 साल पहले, 6 साल पहले मैं अपने देश गया था। अब हुआ क्या था कि मेरे कफिल से झगड़ा हो गया और कफिल ने मेरे ऊपर केस कर दिया। बाद में हमने भी केस किया, फिर मेरा सुलह हो गया। क्योंकि सुलह होने के लिए ये जो यहाँ पर जो पुलिस है वो आपको बुलाते हैं, कफिल को भी आपको भी बुलाते हैं। आप वहां पर जाते हो, वहां पर पहले सुलह किया जाता है, उसमें 3-4 कंडीशन दिए जाते हैं, आपको निहाई भी जाने का, काम भी करने का और कफाला भी लेने का, ठीक है। ऐसे में अगर आप तीनों में से कोई एक चूज करते हो तो किया जाता है। अब आपका यही सवाल है कि मैंने सुलह कर लिया था, तो अब ऐसे में मेरे कफिल ने, फिर मैं अपने कफिल के पास में काम कर रहा था, मैं गया आया, कई बार छुट्टी भी, बाद में उसने मुझे फिनिश लगाकर भेज दिया। आज मुझे 5 साल 6 साल हो गए हैं, और तो क्या अब मैं दोबारा सऊदी में आ जाऊंगा? जी हाँ, बेशक आप आ सकते हो, कोई टेंशन नहीं, आप फ्री हो। अब आपके ऊपर में लगा है ग्रुप, आप पहुंच गया अपने देश में। अब वहां से बहुत से ऑफिस वाले, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बता देते हैं कि आपका हुरूप कैंसिल करवा दूंगा, आपका बहुत कुछ सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, आप सऊदी अरब में नॉर्मल चले जाओगे। तो भाई ये गलत है। आप वहां से जैसे ही सऊदी अरब में एंटर करोगे, यहाँ एंटर करते ही आपका पूरा बायोडाटा खुल जाएगा, जैसे आप फिंगर दोगे वैसे ही आपके ऊपर में जेल भी आपको हो सकता है, फाइन भी पड़ सकता है, यहाँ से एयरपोर्ट से वापस भी किया जा सकता है, बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है। तो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।